महान भीम। एक बहुत खूबसूरत गांव था, उसका नाम ढोलकपुर था। उस गांव में एक नदी थी जो हमेशा बहती ही रहती थी। उस नदी के कारण गांव में हमेशा हरियाली ही रहती थी। कुछ साल बाद वहाँ बारिश होना बंद हो गई और नदी सूखकर बंजर हो गई और गांव में काम ना होने के कारण गांव के लोग दूसरे गांव में काम के कारण जाने लगे। राजू और भीम दो आदमी एक ही गांव में काम के लिए गए। राजू बहुत अक्लमंद था और भीम जैसा उसका नाम वैसे ही वो बहुत शक्तिशाली था। वो आराम से कितना भी भार हो उठा सकता था। उस गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ियों का व्यापारी रहा करता था। वो दोनों उसके पास काम मांगने गए। तब वो व्यापारी उनसे कहने लगा, जंगल जाकर लकड़ी काटनी पड़ेगी, क्या तुम दोनों से ये हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। ये तो कोई मुश्किल का काम नहीं। तब व्यापारी ने जवाब दिया, तुम दोनों जितने पेड़ एक दिन में काट कर लाओगे उस हिसाब से ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल गए। पहले दिन होने के कारण वो दोनों बहुत उत्साहित थे और जोर जोर से पेड़ काटने लगे। भीम ज्यादा ताकतवर होने के कारण बहुत जल्द ही 10 पेड़ काट चुका था। राजू के लिए ये मुश्किल काम था, पर उसने भी कर दिखाया और 10 पेड़ काट डाले। दोनों का ये काम देखकर व्यापारी ने उन्हें शाबाशी दी और अच्छा खाना दिया। खाना खाने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम से सो गए। दूसरे दिन उसी उत्साह से वो दोनों फिर से जंगल गए। राजू कल की तरह आज भी 10 पेड़ काट चुका था। भीम ने सिर्फ 8 पेड़ ही काटे थे। हर रोज राजू 10 पेड़ काटता और भीम एक दिन 6 पेड़, तो दूसरे दिन 4 पेड़, फिर 2 पेड़, ऐसा करके काम कम करते रहा था। तब भीम खुद से कहने लगा, क्या हो गया है मुझे? क्या पेड़ काटने की वजह से मेरी ताकत कम हो गई है? वो व्यापारी के पास आया और कहने लगा, साहब, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। मुझसे ये पेड़ काटने का काम अभी नहीं होगा। मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार तुम्हारी कुल्हाड़ी तो दिखाओ। भीम जाकर कुल्हाड़ी लाया, उसे दे दी। व्यापारी ने उस कुल्हाड़ी को देखा। इतने दिन से तुम बस अपने बल का प्रयोग कर रहे थे और बुद्धि का नहीं। एक बार पेड़ काटने के बाद अगर कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया तो वो मुंड हो जाती है। इसलिए हर बार कुल्हाड़ी को तेज करते रहना चाहिए। राम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसलिए वो इतनी कम मेहनत करके भी ज्यादा कमा रहा है। तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। देखो भीम, हमें बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। भीम को अपनी गलती समझ आ गई और वो अगले दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करके अपने साथ जंगल ले गया। जैसे पहले दिन उत्साह से उसने पेड़ काटे, उतने ही उत्साह से उस दिन भी काम करने लगा। बुद्धिमान राम की तरह उसने भी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए।